चलिए सॉल्व करते हैं। 9.1 का पहला दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको यहाँ ज्ञात करने बोला है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, तो पहले आखिर एक त्रिभुज बनाते हैं। देखिए मानते हैं कि एक एसी, ठीक है, पेड़ है और जब ये टूट जाता है, अब आने आने के बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या आने आने को टूट जाता है कोई, ठीक है, और टूटने के बाद ऐसा मुड़ता है कि जमीन को छूने लगता है और जमीन जमीन को छुआ। ठीक है, तो ये वाला भाग है। ठीक है, यहाँ मानते हैं बी, और ऐसा जमीन को छूता है तो बनता है कितना डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री बन जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ बोला है क्वेश्चन कि यहाँ जमीन को छूता है और जमीन का जो पाद बिंदु है, ठीक है, और जहां से जमीन का पेड़ का जो शिखर है, ठीक है, वो जमीन को जो छूता है तो बनता है कितना दूरी दूरी दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है, 8 मीटर लिखेंगे। ठीक है, मतलब ए बी का दूरी कितना हो गया, 8 मीटर, मतलब पाद बिंदु से लेकर जमीन पेड़ का शिखर का दूरी कितना हो गया, 8 मीटर हो गया। ठीक है, अब हमको ज्ञात करना है कि एसी का ऊंचाई जो, मतलब एसी जो पेड़ है टोटल जो आंधी आने से पहले उसका ऊंचाई कितना था, ये हमको ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ एक और बिंदु मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। ठीक है, ये सी हो जाएगा और ये सी डैश मान लेते हैं इसको। लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, दिया क्या है, यहाँ लिखेंगे थीटा, थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, ए बी, ए बी का मान कितना दिया हुआ है, 8 मीटर, 8 मीटर हो गया। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 8 मीटर, तो आपके तो ए बी जो है समकोण त्रिभुज में ए बी क्या है, आधार है, और ए क्या है, ये हो गया आपका लंब। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, एसी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एसी और एसी और यहाँ लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो लंब बटा आधार बैठाते हैं पहले कि लंब बटा आधार को कौन सा, किसका फॉर्मूला होता है, तो होता है टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब कौन हो गया, एसी, और आधार कौन सी हो गया, ए बी हो गया। ठीक है, तो टेन थीटा के ऊपर क्या दिया, 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री लिखेंगे बराबर ए सी तो नहीं दिया हुआ है, ए सी लिखेंगे, और ए बी का मान कितना दिया हुआ, 8। ठीक है, अब देखिए टेन थर्टी डिग्री का मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, नहीं माफ कीजिए, 1/√3 होता है। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। ठीक है, बराबर हो जाएगा AC बटा 8। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC को गुना करेंगे √3 के साथ, तो √3 AC आएगा, बराबर 8 को 8 से गुना करेंगे तो 8 ही आएगा, इसलिए जब AC बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/√3, ये निकल गया AC का मान। ठीक है, √3 आ गया, 8/√3 आ जाएगा। चलिए अब इसी प्रकार देखिए, अब यहाँ पर क्या है, AC, AC तो निकल गया, अब यहाँ BC भी है, तो BC क्या है यहाँ पर, रुको रुको, चलिए अब इसी प्रकार
यहाँ देखिए आधार है और यहाँ बीसी बीसी भी फाइंड करना पड़ेगा, तो बीसी के मान कितना दिया हुआ है, मान नहीं दिया हो तो बीसी हमको निकालना पड़ा। बीसी है क्या इसमें, समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण, कर्ण बटा आधार बन रहा है। कर्ण बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो कोस का होता है, तो कोस लिखेंगे, कोस थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या है, बीसी है, और आधार कितना है, ए बी है, ठीक है। कोस 30 डिग्री बराबर बीसी नहीं दिया हुआ है तो बीसी लिखेंगे, और ए बी मान दिया हुआ है 8 डिग्री और 8 मीटर सॉरी। कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है, बराबर बीसी बटा 8, ठीक है। जब इसको सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लाई तो आ गया 8 √3, ठीक है, बराबर आ जाएगा 2 BC। अगर हम BC बराबर करते हैं, बराबर आ जाएगा 8 √3/2। चलिए आप देखें यहाँ कोस थीटा बराबर, ठीक है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो आधार क्या हो जाएगा, ए बी बटा बीसी हो जाएगा, क्योंकि आधार आधार कौन ए बी है और कर्ण क्या है, बीसी है। तो देखिए आधार का मान क्या दिया, 8 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ बीसी बीसी का मान, बीसी हमको लिखना है, बीसी हमको फाइंड करना है, बीसी की जगह पर बीसी लिखेंगे, ठीक है। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। तो 8/BC हो जाएगा, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, √3/√3 BC बराबर 8 को जब 2 से कितना आएगा, 16 आ जाएगा। अब इसलिए BC बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16/√3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो हमको निकालना क्या कि पेड़ की ऊंचाई है, तो पेड़ की ऊंचाई कौन दिखा रहा है, AC डैश, ये जो है AC डैश, ये पेड़ की ऊंचाई दिखा रहा है, ठीक है। तो जब इसको हम AC का मान 8/√3 निकल गया है, और यहाँ BC का मान, तुम्हारा BC का मान जब झुक गया पेड़, ठीक है, तो ये भी पेड़ की ऊंचाई दिखा रहा है। इसको खड़ा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, AC डैश बन जाएगा। इसलिए लिखेंगे यहाँ पर हम पेड़ की ऊंचाई बराबर, ठीक है, यहाँ हो जाएगा AC प्लस BC, ठीक है। तो AC का मान कितना दिया हुआ है, 8/√3, और BC का मान कितना दिया हुआ है, कितना आ गया, 16/√3 आ गया, ठीक है। जिसको भिन्न को जोड़ सोल्व करते हैं, भिन्न का जोड़ सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, √3 और √3 कैल्सियम √3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 + 16 आ गया। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 24/√3। अब देखिए √3 आ गया बट्टा में, ठीक है, हर में। जब रूट में आता है हर में, तो इसको क्या करना पड़ता है, हर परिमीकरण करना पड़ता है, तो लिखेंगे हर परिमीकरण करने पर, ठीक है। तो 24/√3 को ऊपर और नीचे भी 2 बार गुना करेंगे, ठीक है। तो 24 को गुना करेंगे √3 से, तो 24/√3 आएगा, ठीक है। √3 को गुना करेंगे √3 से, कितना आ जाएगा, 3 आएगा, क्योंकि √3 और √3 जो गुना करेंगे तो √3 रूट तो कट जाएगा, बचेगा क्या, 3 ही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ काट सकते हैं, देखिए 3 और 24 आ गया 8/√3, और यही हो जाएगा आपका आंसर। मतलब पेड़ की ऊंचाई कितना आ गया, 8/√3 आ गया, ठीक है, आंसर हो जाएगा।